क्या इस टाइम पे पढ़ाई करना ज़रूरी है? मुझे नहीं लगता। मैं मज़ाक नहीं कर रहा, सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। अभी यार देखो अप्रैल का सेशन स्टार्ट हुआ है। देखो वो बकवास वाली बातें नहीं करूँगा कि तुम्हें मेहनत करनी है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। सच्चाई के साथ बताना यार, अभी अप्रैल का सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तुम्हारी गर्मी की छुट्टी पड़ेगी। क्या तुम्हारा दिल भी कर रहा है? तुम में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जो पिछले के पिछले साल भी कोई ना कोई क्लासेस के अंदर होंगे? कितनी बार तुमने अप्रैल में पढ़ाई करी? कितनी बार तुमने अपनी गर्मी की छुट्टी में पढ़ाई करी? और कितनी बार तुमने ये कहा कि यार फिर से छूट गई गर्मी की छुट्टी, अब तो अपने एग्जाम में फोड़ दूंगा, ये गर्मी की छुट्टी बात का ही तो टाइम बचा हुआ है। कितने सारा तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया ये बोलते हुए। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम इस बार भी पढ़ लोगे और इस टाइम पे अपनी मेहनत स्टार्ट कर दोगे कि तुम्हारा पूरी गर्मी की छुट्टी के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए? यूट्यूब पे वीडियोस बहुत आने वाली है भाई, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तुम देख करके परेशान हो जाओगे सिर्फ अपने कोर्स को बेचने के लिए, अपने काम को बेचने के लिए। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तुम सबकी, तुमसे ही बात करूंगा। सुनो, देखो, अप्रैल में तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो गया है। पिछली बार तुम्हारा जो भी रिजल्ट आया था पिछली क्लास का, वो तुम्हें मिल चुका है। उसके अंदर तुम्हारी सबसे ज़्यादा कम परसेंटेज है। तुम परेशान हो चुके हो और तुम्हें लग रहा है कि अब मुझे अगली क्लास के अंदर फोड़ना है। क्या वो जज्बा असली है कि नकली है? मुझे ये बताओ सबसे पहली बात। तुम में से काफ़ी बंदे कहेंगे कि नहीं यार वो असली है, मैं जानता हूँ मुझे फोड़ना है। अगर तुम जान रहे हो कि तुम्हें फोड़ना है तो तुम खाली क्यों बैठे हो? पिछले साल के पिछले साल तुम किसी क्लास के अंदर थे, जब तुम्हारा रिजल्ट आया था तब भी तुमने यही कहा था कि मैं पिछले साल फोड़ूंगा। इस साल तुम्हारी क्या परसेंटेज आई पहले मुझे बताओ, कोई भी क्लासेस के थे नीचे बताओ। अगर तुम्हारी कम परसेंटेज आई है तो कारण कहाँ पर है, गलती कहाँ पर हो रही है? 80% से अगर तुम्हारी कम आती है ना पूरे साल के अंदर, तो इतना समझ जाओ कि आपने अपने समय को बर्बाद किया। अगर आप कुछ काम नहीं करते या फिर आपके फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजाक नहीं कर रहा, ये बात को मैंने अनुभव करके देखा है। अगर कोई भी बच्चा, ज्यादा नहीं कह रहा मैं तुम्हें, मैं कह रहा हूं सब काम को करो, हर चीज को करो, उड़ा उड़ा के करो, जो करना है वो करो। लेकिन अगर बच्चा 1 घंटा पूरे दिन के अंदर दे दे, पूरे 1 साल तक, 1 साल भी नहीं, अप्रैल से लेकर के दे, कितने महीने तक? सिर्फ नवंबर तक। मैं कह रहा हूं उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 2 बार रिवाइज भी हो जाएगा आराम से, 1 घंटे, ज्यादा नहीं। अगर बड़ी क्लासेस के अंदर हो तो 2 से 3 घंटे, बट वो डेली के होने चाहिए। इससे ज्यादा ना पढ़ने की जरूरत है। और अगर इससे ज्यादा तुमने पढ़ने की कोशिश की, मैं बताता हूं तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश की और सोचा कि मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा, तुम लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे पढ़ाई के अंदर। जो भी याद करोगे सब भूलते चले जाओगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ पे डीमोटिवेट या फिर मोटिवेट करने नहीं आया, मैं सच्चाई से रूबरू कराने आया हूँ। क्योंकि अभी अप्रैल तो खत्म हो गई है, गर्मी की छुट्टी आने वाली है। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हाँ सच्चाई के साथ मेरे पिछले रिजल्ट खराब आया था और मैं अच्छा फोड़ना चाहता हूँ, मुझे अच्छे मार्क को स्कोर करना है, मुझे इस बार वैसे नहीं जीना, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं वो नहीं कहूँगा कि 10 घंटे 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। बहुत ही सिंपल सा बता रहा हूँ कि तुम सारी डिस्ट्रैक्शन को यूज़ करो, सिर्फ ऐसे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ करके जो तुम्हारे शरीर को नुकसान करे। आपको दोस्त बनाने, दोस्त बनाओ। लड़की दोस्त बनाने, लड़का दोस्त बनाने, वो कोई गलत चीज़ नहीं है। आप जा करके फ़ोन में मूवी देख रहे हो, माँ बाप के साथ पिक्चर देखने जा रहे हो, बाहर दोस्तों के साथ खेल रहे हो, सब काम को करो, ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है भाई। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है कि तुम इनमें इतना ज़्यादा घुस जाते हो कि या तो पढ़ाई छोड़ दोगे, या फिर पढ़ाई को चक्कर में पढ़ाई के बारे में सोचते रहो, पढ़ाई करनी, पढ़ाई करनी, मैं तो पढ़ाई करूंगा, या फिर पूरी तरीके से इन चीज़ों को छोड़ दोगे। अगर आपने दोनों चीज़ों को छोड़ा पूरी तरीके से, मैं मजाक नहीं कर रहा, चाहे पढ़ाई छोड़ी चाहे ये छोड़ी, आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। चिल होकर के रहो, 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटा पढ़ाई करो, उसके बाद जो मन करना है वो करो। मन आपका सबसे ज़्यादा खुश रहेगा। और अपनी पूरी क्लास के अंदर, अपने पूरे मोहल्ले के अंदर आप वो बच्चे होगे कि दूसरे स्ट्रेस में दिखेंगे, दूसरों का चेहरा देख करके तुम कहोगे कि यार तेरे को इतना परेशानी क्यों है? वो कहेगा भाई तू इतना खुश क्यों रहता है? क्योंकि आपको 3 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो टेंशन फ्री, जितना मन हो सके उतना वो करो, मटर गश्ती जो करनी है वो करो। सोचो कितनी बढ़िया लाइफ कटेगी यार तुम्हारी। अब लास्ट में यही कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को। धन्यवाद।